गुड मॉर्निंग। पहले तो आप सभी को इंडिया टीम के वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जीतने पर सभी को बधाई। वेलकम टू द का ये अकेडमी। आज का मोटिवेशन को हर कोई जन्म से ही चैंपियन होता है। हर कोई जन्म से ही चैंपियन होता है। बस उसको पहचानने की जरूरत है। अगर आप अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको पहचान लोगे ना, आपको लाइफ में काम करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसमें आप परफेक्ट हो वही काम करना भी चाहिए। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज के क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच डिफाइन द टर्म स्टेट। स्टेट क्या होता है? जहां पर एक कम्युनिटी, क्या लिखा है, एक कम्युनिटी ऑफ पर्सन परमानेंटली ऑक्युपाइड डिफाइंड टेरिटरी। अगर एक कम्युनिटी किसी टेरिटरी को परमानेंटली ऑक्युपाई करते हैं और क्या करते हैं, विदाउट एनी एक्सटर्नल कंट्रोल, जो उनपे कोई एक्सटर्नल कोई बाहरी कंट्रोल नहीं होता है और फंक्शन एज ए ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो उसी को क्या कहते हैं, स्टेट कहते हैं। जब हम ये कहते हैं क्या, एक कम्युनिटी ऑफ पर्सन परमानेंटली ऑक्युपाइंग definite territory independent of external control, independent of external control and process और and organized government। कैसे गवर्नमेंट चलाएंगे? ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट। क्या एक पर्सन को तो हम स्टेट डिक्लेयर नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बीच वर्ल्ड डोमिनेंट एलिमेंट ऑफ स्टेट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है स्टेट के लिए? उसकी सोवरेनिटी। ठीक है, अगर कोई कंट्री सोवरेन ही नहीं होगा, ठीक है, किसी की कॉलोनी होगी, कोई दूसरा कंट्री पूरी कंट्री पे अपना अधिकार करेगी, तो क्या तो हम स्टेट करेंगे नहीं ना। तो कैपिटल, हेल्थ, फ्लैग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सोवरेनिटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट फ्लैग भी है, कैपिटल भी है, हेड ऑफ स्टेट भी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट पूछा गया आपसे, तो मोस्ट क्या होगा? सोवरेनिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच रेफरेंस टू द सोवरेनिटी ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इंडिया कॉमनवेल्थ नेशन, बिल्कुल सही है। इंडिया जो है कॉमनवेल्थ नेशंस का मेंबर है। ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखो इसमें ऑप्शन ए सही है, वो हटा दो, ये गया, ये गया। आपके चांसेस 50% करेक्ट होने के हो गए। कितने? 50%। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट देखो, सोवरेनिटी ऑफ इंडिया इज curtailed due membership of Commonwealth of Nations। क्या ये सही है? गलत नहीं है। हमारी सोच को कंटेस्ट नहीं करता है कॉमनवेल्थ नेशन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द स्टेट इज एवरीवेयर, इट लिव्स hardly a gap। दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ। क्या कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है ये स्टेटमेंट? स्टेट इज एवरीवेयर, स्टेट जो है वो हर जगह है। इट लिव्स हार्डली ए गैप। ठीक है, तो क्या करता है? वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट की यहाँ पर बात हो रही है। द कॉन्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन नंबर 5, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट। किस टाइप की गवर्नमेंट मिलता है? पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट। जैसे पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 6,
which unitary element are found in Indian federal system. यूनिटरी एलिमेंट की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। कौन कौन से यूनिटरी एलिमेंट इंडियन फेडरल सिस्टम में मिलते हैं? देखो, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिम कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, प्रेसिडेंट्स अप्रूवल ऑफ स्टेट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, वन सुप्रीम कोर्ट। तो आप प्रेसिडेंट अप्रूवल ऑफ स्टेट बिल, ठीक है, इसके बाद आप देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। ये क्या है? यूनिटरी एलिमेंट फॉर्मिंग इंडियन फेडरल सिस्टम। कैसे? यूनिटरी एलिमेंट फॉर्मिंग इंडियन फेडरल सिस्टम। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हम इसको द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन ऑल द यूनिवर्सल फीचर ऑफ फेडरेशन, टू गवर्नमेंट, ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बाई कंक्लूजन, दो हाउस होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा। However, the Indian Constitution also contains a large number of unitary features. बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो यूनिटरी फीचर्स हैं। स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये क्या है? यूनिटरी फीचर है। सिंगल सिटीजनशिप क्या है? यूनिटरी फीचर है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी है यूनिटरी फीचर है। क्या कहा आपने? सुना है कि स्टेट की सिटीजनशिप है हमारे पास? नहीं, हमारे पास किसकी सिटीजनशिप है? कंट्री की। और हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, ना कि किसी स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेटेड टू दिस अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर। जो गवर्नर होते हैं उसको कौन अपॉइंट करना है? सेंटर। और इंडियन सर्विस इमरजेंसी प्रोविजन क्या है? फीचर्स है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, which one of the following in Indian polity is an essential feature that indicates that it is a federal character? तो आप देखो, इंडियन लेजिस्लेचर है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट। ये यहाँ पर पूछा क्या गया है? इंडिकेट दैट फेडरल इन कैरेक्टर, फेडरल कैरेक्टर के बारे में पूछा गया है। तो द इंडिपेंडेंस इज सेफगार्ड, ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, which one of the following characteristics is not true for unity form of government? तो कौन सा सही नहीं है? नॉट ट्रू पूछा गया है। तो आप देखो, यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ, ठीक है, ये है, इसको नन ऑफ द अबव छोड़ दो। फ्लेक्सिबिलिटी है। आप ये देखो, थर्ड, आइडियल फॉर लॉ कंट्री, ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 9, which of the following is not a feature of good governance? गुड गवर्नमेंट कौन सा एक फीचर है जो गुड गवर्नेंस, अच्छी गवर्नेंस के लिए नहीं है? रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म जो है, जो फीचर है, वो गुड गवर्नेंस के लिए अच्छा नहीं है। रेड टेपिज्म क्या होता है? देखो, एक फाइल को अप्रूव कराने के लिए आपको कई जगह पे जाना पड़ता है, ठीक है। कई जगह पर आप जाओगे तो रेड फाइल में आपकी डिले होते चली जाएगी। इसी को, इस कॉन्सेप्ट को बोला गया रेड टेपिज्म।
मतलब रिफर्स टू एक्सेसिव रेगुलेशन, ठीक है, बहुत ज्यादा रेगुलेट किया जा रहा है आपको, इसी को क्या बोलते हैं, रेड टेपिज्म। 2016 में कमीशन है, उस समय ये चीजें बहुत ज्यादा थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की जब पहली गवर्नमेंट थी उस समय रेड टेपिज्म के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी, इसीलिए ये झारखंड में 2016 में क्वेश्चन पूछा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, क्या नहीं है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये इंडिया में नहीं है। ये कहाँ प्रेजेंट है, यूएसए में, कहा, अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, out of the following statement choose the one that bring out the principle underlying the cabinet form of government। तो यहाँ पर किस फॉर्म की बात हुई है, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो इंडिया में है। तो अरेंज द अरेंजमेंट फॉर मिनिमाइजिंग द सिस्टम अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये नहीं है। हाँ, ये देखो, द मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, द मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर इंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसकी बात होती है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की, फॉर द गवर्नमेंट टू द पीपल, ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, in which report the second administrative reform commission brings the good governance in India has been identified। किस रिपोर्ट में, तो सिटीजन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, द हार्ट ऑफ गवर्नमेंट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। There is a parliamentary system of government in India because हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम क्यों है, ये पूछा गया है। तो क्यों, जो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, इसीलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये देखो, राज्यसभा कैन नॉट, जो ऑप्शन तो सही है लेकिन ये इससे रिलेटेड नहीं है। पार्लियामेंट्री कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर नहीं है। लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल सही है, लेकिन ये पार्लियामेंट्री फॉर्म, पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है, फीचर नहीं, ठीक है। हमसे जो पूछा जाए हमें सिर्फ उसी के बारे में बात करनी है, ठीक है। The main advantage of parliamentary form of government is that, तो हमारे पास सबसे एडवांटेज क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, क्या एडवांटेज है? पहली बात, जो एग्जीक्यूटिव है अपने, वो रिस्पॉन्सिबल किसको है, लोकसभा। सबसे बड़ी जो कहेंगे आप एडवांटेज, वो यही है। एग्जीक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबल किसके लिए किया गया है, किसके लिए, लेजिस्लेचर के लिए। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। क्वेश्चन नंबर 15, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया which of the following principles is applied institutionally to the parliament government? Members of cabinet are the member of parliament। देखो, जो मेंबर होंगे कैबिनेट के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो होंगे ही होंगे। मिनिस्टर होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट। अगर मिनिस्टर्स के पास मिनिस्टर जो पार्लियामेंट का कॉन्फिडेंस एंजॉय ही नहीं करेंगे तो वो कब तक, क्या इसके बाद रह पाएंगे मिनिस्टर, नहीं ना।
क्योंकि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, द कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ स्टेट। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट। कौन होता है? प्रेसिडेंट। तो ये ऑप्शन गलत हो गया है। यहाँ पर बात हो रही है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की। ठीक है, तो ऑप्शन ए, देखो इसमें ऑप्शन 3 हो उसको हटा दो पहले। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। In the parliamentary system of government, executive is responsible to the legislature। या फिर आप दूसरी तरीके से बोल सकते हो, लेजिस्लेचर कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, क्योंकि एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? लेजिस्लेचर के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी। क्या एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को कंट्रोल करते हैं? नहीं करते। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल जुडिशरी नहीं, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी कंट्रोल एग्जीक्यूटिव, ये भी गलत है। तो लेजिस्लेचर कंट्रोल एग्जीक्यूटिव, ये ऑप्शन सही है। एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कौन सी है इसके बारे में पूछा गया है। तो गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट एंड कैन बी मूव्ड बाय इट। जैसे एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, तो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एग्जीक्यूटिव कब तक ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, या यूं कह लें कि जो मिनिस्टर है वो ऑफिस तब तक होल्ड कर सकते हैं जब तक उनके पास लेजिस्लेचर की जो कॉन्फिडेंस है उसको एंजॉय करेंगे। अगर उनके पास बहुमत ही नहीं है या कॉन्फिडेंस एंजॉय नहीं कर रहे हैं उसका, तो वो मिनिस्टर नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पर वही बोला गया है, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाय इट। तो पार्लियामेंट उनको रिमूव भी कर सकती है। आज मोदी जी की गवर्नमेंट है, कल नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर नीतीश बाबू है, चंद्रबाबू नायडू में सबको हटा लेते हैं, इसका मतलब क्या? उनके पास बहुमत नहीं रह गई। ठीक है, जब उनके पास बहुमत नहीं होगा तो इसका मतलब वो पार्लियामेंट का या यूं कहें लोकसभा का कॉन्फिडेंस वो एंजॉय नहीं कर रहे हैं। लोकसभा उनके पास बहुमत नहीं है तो सरकार ऑटोमेटिक गिर जाएगी। ठीक है, we adopted parliamentary democracy because parliamentary democracy based on the British model। ब्रिटिश मॉडल पे बेस्ड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमारे पास हमने अडॉप्ट किए हैं। बट हाउ डज आवर मॉडल डिफरेंट फ्रॉम द दैट मॉडल? मतलब जो हमारा मॉडल है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, वो ब्रिटिश के मॉडल से कैसे डिफरेंट है, इसके बारे में ये क्वेश्चन है। As regards legislature, the British Parliament is supreme or sovereign. But in India, the power of Parliament to the legislature is limited। बिल्कुल सही है। हमारे पास जो पार्लियामेंट की पावर है ना, उसको लेजिस्लेचर क्या करते हैं? लिमिट में रखते हैं। जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव है, उसको लिमिट में रखते हैं। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, पार्लियामेंट उनकी सुप्रीम है। इन इंडिया मैटर रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आर रिफर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बाय द सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल सही है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ है तो उसकी वैलिडिटी के लिए जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो क्या करता है? उसको रिफर कर देता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, जिसमें मिनिमम जो होंगे वो 5 जजेस होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, इन द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास। आप थोड़ा सा हिंदी कर लेंगे। द cardinal feature of political system
in India are. India is a democratic republic, बिल्कुल सही है. It has a parliamentary form of government, बिल्कुल सही बात है. Parliamentary form of government है हमारे पास. The सुप्रीम पावर पीपुल ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही कहा जाता है. जो सारी पावर्स है उसके किसके पास है? इंडिया के पास. क्या लिखा? बी द पीपुल ऑफ इंडिया प्रियम्बल में. इट प्रोवाइडेड फॉर यूनिफाइड अथॉरिटी. ये गलत फीचर है. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक पॉलिटिक, बिल्कुल सही है. इंडिया इज सोवरेन स्टेट, सही है. इंडिया है डेमोक्रेटिक सोसाइटी, बिल्कुल सही है. इंडिया इज वेलफेयर स्टेट. आपने अगर डिग्री एसपी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा इंडिया इज वेलफेयर स्टेट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. Which one of the following is not a feature of Indian politics? कौन सा फीचर है जो इंडियन पॉलिटी में नहीं है? रूल ऑफ लॉ है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन है, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है. ये फीचर इंडिया में नहीं है. हमसे जो फीचर नहीं है वही पूछा गया, नॉट पूछा गया है. इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 20. वेलफेयर स्टेट A2. वेलफेयर स्टेट जो है उसका क्या में एम होता है? क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ ऑल वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन. ऑप्शन बी इज करेक्ट. अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कौन सी जो है फिलोसफी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की? वेलफेयर स्टेट है, पॉलिटिकल इक्वालिटी है, सोशलिस्ट स्टेट है, लेकिन जो कम्युनिस्ट स्टेट है ये नहीं. कौन सा है? चाइना की बात हो रही है. और ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है. 25. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज प्रेसिडेंशियल. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज प्रेसिडेंशियल. करेक्ट पूछा गया है, ये गलत. पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है अपने आप. इंडिया मोनार्की है क्या? नहीं है. अरिस्टोक्रेसी भी नहीं है. इंडिया इज ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. ऑप्शन डी इज करेक्ट. What is the main source of political power in India? कौन सा? The people. ठीक है, जो मेन सोर्स की बात हो रही है यहाँ पर, मेन सोर्स की किसकी? पॉलिटिकल पावर किसमें? इंडिया में. तो क्या है? पीपुल. प्रियम्बल आप पढ़ोगे तो पहली लाइन लिखी है बी द पीपुल ऑफ इंडिया. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 27. विच ऑफ द फॉलोइंग इज the basic feature of presidential government? तो presidential government का basic feature क्या है? सिंगल एग्जीक्यूटिव. क्या है? सिंगल एग्जीक्यूटिव. ठीक है. रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, सुप्रीमेसी ऑफ लेजिस्लेचर एंड लेजिस्लेटिव पावर नहीं है. ठीक है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. Which of the following is correct? The main feature of presidential form of government is जो presidential form of government है उसके फीचर क्या है? The head of the executive is president. गलत है. एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है? अपने यहाँ इंडिया में पीएम. कौन? प्राइम मिनिस्टर. द प्रेसिडेंट अपॉइंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. द प्रेसिडेंट. एक मिनट. ये वाला जो अपॉइंटमेंट करता है वो सही है. हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव अच्छा इज प्रेसिडेंट. ये भी सही है, ये भी सही है. द प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द लेजिस्लेचर. ये भी सही है. ऑप्शन डी इज करेक्ट. अब
तब डिजॉल्व कर सकते हैं। देखो ये क्यों सही है, प्रेसिडेंट कैन नॉट डिजॉल्व द लेजिस्लेशन, वो कब डिजॉल्व कर सकते हैं जब उसको कैबिनेट के द्वारा रिटेट मिलता है कि हाउस को डिसॉल्व करना है, ठीक है, रिकमेंडेशन बाय द कैबिनेट, तब वो डिसॉल्व कर सकते हैं। वो अपने आप से तो कर नहीं सकते। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। वो एक एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट भी है, ठीक है। तो ऑल द ऑप्शन इज करेक्ट। द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, किस फैक्ट पे बेसिस है, कॉन्स्टिट्यूशन हैज रिटेन फंडामेंटल राइट हैज बीन प्रोवाइडेड, फैक्ट क्या है, पब्लिक enjoys the right to choose and change the government, पब्लिक के पास एक पावर है कि वो अपनी गवर्नमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं और उनको रिमूव कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। डेमोक्रेसी सिंबल virtue like fact is taught into a activity, क्या, the intelligence and the charter of ordinary man and woman, option A is correct. Which one of the following determine that Indian constitution is federal, किस कहाँ से डिटरमाइन हुआ है, कैसे डिटरमाइन हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following determine that Indian constitution is federal, कौन सा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, ठीक है। ऑप्शन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, सो पार्टली रिजिड और पार्टली फ्लेक्सिबल, थोड़ा सा रिजिड है और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, ये ठीक है। आप ना उसको रिजिड बोल सकते हो ना फ्लेक्सिबल बोल सकते हो, ठीक है। वो थोड़ा सा रिजिड है, पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। अगला क्वेश्चन, द कंटेम्परेरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच कंट्री, किस कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पहली बार इंट्रोड्यूस किया, यूनाइटेड इसमें किया, सॉरी ब्रिटेन, ये ब्रिटेन, इसमें यूके में, इसमें यूके में। अगला, which one of the following statement is correct regarding parliamentary form of government, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उससे रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, द लेजिस्लेटिव गलत है, लेजिस्लेशन रिस्पांसिबल एक्जीक्यूटिव के रिवर्स होगा, उनका होगा एक्जीक्यूटिव रिस्पांसिबल द लेजिस्लेचर, द लेजिस्लेशन एंड द एग्जीक्यूटिव आर इंडिपेंडेंट, ये भी गलत है क्योंकि एग्जीक्यूटिव रिस्पांसिबल विद द लेजिस्लेचर। तो ऑप्शन डी देखिए, क्या प्रेसिडेंट जो है वो जुडिशरी को रिस्पांसिबल है, नहीं, ये भी गलत है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Which one of the following point differentiates the Indian parliamentary system and British parliamentary system? जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है और जो ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें क्या डिफरेंस है, तो क्या डिफरेंस है, जुडिशियल रिव्यू का, कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी वहां पे भी है यूके में और यहाँ पर भी है, रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव भी है, लेकिन जो जुडिशियल रिव्यू है वो इंडिया में है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 36, द कंसीडर द फॉलोइंग and following statement and select the correct answer for code given at the end. The Constitution of India provide for federal system, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल सिस्टम प्रोवाइड करता है, फेडरल सिस्टम प्रोवाइड करता है, बिल्कुल सही है।
has created a very strong center. ये भी सही है, लेकिन जो आर है वो ए को सही एक्सप्लेन नहीं करता है। दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली करेक्ट है, तो ऑप्शन बी बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा फेडरल फीचर नहीं है? इंट्राइमली फीचर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये इसको हटाओ, नॉट पूछा है। ठीक है, तो फेडरल की बात हो रही है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली सिंगल सिटीजनशिप है, ये वाला जो ऑप्शन है ये नहीं है फेडरल फीचर में, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which one of the following is not a feature of Indian system? There is an independent decision in India. Power has been clearly divided. The center यहाँ पर नॉट पूछा है, क्या पूछा है? नॉट, उस पर ध्यान देना है। तो क्लियरली डिवाइडेड सेंटर एंड स्टेट, अगर आर्टिकल 50 को तो उसमें ये बात लिखी है, the Federated Union unit has given the unequal representation in Rajya Sabha. क्या अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है? कहीं पे 31 है, ठीक है, कहीं पे 8 है, कहीं पे 1 है, ठीक है, अनइक्वल। अब अगला अगला देखो आंसर, तो वो तीनों स्टेटमेंट क्या थे? करेक्ट थे। अगला स्टेटमेंट देखो, it is the result of an agreement among the federal unit. क्या जो अपनी फेडरल यूनिट है उसी एग्रीमेंट के तहत है? नहीं, गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। हमसे तो गलत है, वही पूछा गया था। Which of the unity element of Indian federal system? यूनिटी एलिमेंट की बात हो रही है, और इंडिया सर्विस देखो जिसमें 4 नहीं है वो हटा दो, जिसमें सॉरी जिसमें 5 नहीं है, ये वाला देखो इसमें 5 ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब नन ऑफ दी, चलो देखते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? सेंटर अपॉइंट करता है, तो ये क्या है? यूनिटरी एलिमेंट है फेडरल फीचर का, यूनिटरी एलिमेंट है, तो ऑप्शन बी इसमें ना हो वो हटाना, यानी ऑप्शन बी ना हो इसमें वो उसको हटा दो। ठीक है, अब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये किसमें है? ये फेडरल फीचर है, तो जिसमें फर्स्ट हो वो भी हटा दो, तो अब ये और ये बचा, ये तो है नहीं। अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्य सभा, ये किसका फीचर है? यूनिटरी फीचर है, जिसमें तीसरा ना हो उसको हटा दो, ऑप्शन बी मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन बी, ये फेडरल फीचर का हिस्सा है, और जुडिशियल, ये दोनों ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which of the following statement about the federal system in India are correct? कौन सा करेक्ट है? The Constitution introduced a federal system and basic structure of government. जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या कर रहा है? introduce a federal system as basic structure of the constitution. बिल्कुल सही है, जो बेसिक स्ट्रक्चर में है, बेसिक स्ट्रक्चर में डिफाइन नहीं है, बाद में बाकी कैसे ये चीज आई थी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, तो पहला ऑप्शन सही है, देयर इज ए स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी, वैसे गलत है। The book
यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर सोवरेन। क्या यूनियन लेजिस्लेचर स्टेट लेजिस्लेचर दोनों सोवरेन है? बिल्कुल गलत ये। जिसमें तीसरा उसको हटाओ, ये क्या था, ऑल टू, ये भी हट गया। ठीक है, द लेजिस्लेचर एंड फाइनेंशियल एंड जुडिशियल पावर हैज बीन डिवाइडेड बिटवीन ईयर एंड इट्स यूनिट। तो ये तो ऑप्शन 4 में है ही नहीं। ठीक है, दो करेक्ट है, पहला और दूसरा। ठीक है, तो इसमें दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसको हटा दो, तो आपको मिल गया ऑप्शन बी। द सेंटर स्टेट गवर्नमेंट गेट अथॉरिटी फ्रॉम। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी कहां से लेंगे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41। assertion and reason. President of India is elected indirectly. बिल्कुल सही है। Parliamentary system in India has been combined with republican। तो अब देखो, क्या ये स्टेटमेंट, क्या स्टेट रीजन जो है एक को सही एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं, एक मिनट, क्या लिखा है? द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया हैज बीन combined with republicans। बिल्कुल कर रहा है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली। बिल्कुल सही बात है। तो जो असर्शन है उसको रीजन जो है वो सही एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या है इसमें? बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, इंडिया एक रिपब्लिक विच इंग्लैंड है। इंडिया एक क्या है? एक रिपब्लिक है। ठीक है, इसका मतलब हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड। जो अपना हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्टेड है, ना कि ब्रिटेन की तरह है। ठीक है, रानी के बाद उनका लड़का जो कोई नहीं जाए, इनके बाद उनका जो लड़का है, उनके लड़के के बाद उनका लड़का या लड़की। ऐसा इंडिया में नहीं है। हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्टेड होते हैं। प्रेसिडेंट क्या है अपने यहाँ? इलेक्टेड है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। द पॉलिटिकल पार्टीज आर लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी। बिल्कुल सही बात। नॉर्मली पीपल ब्लेम पॉलिटिकल पार्टीज फॉर बैड गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है। कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी वो क्यों, कांग्रेस पार्टी क्यों चुनाव आ गई थी? क्योंकि जो जो बैड गवर्नेंस उस समय चल रही थी। ठीक है, कुछ करप्शन के चार्ज वो लगा दिए गए, एलिगेशन लगा दिए गए थे कांग्रेस गवर्नमेंट के ऊपर कि इतने करोड़ों का घोटाला हुआ है जो आज तक प्रूव नहीं हो पाया है। ठीक है, तो इसी वजह से तो कांग्रेस गवर्नमेंट गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर से, इसीलिए वो चुनाव हार गए थे। ठीक है, जो लोग हैं वो इंडिया में किसको ब्लेम करते हैं? गवर्नमेंट को नहीं, पार्टी को ब्लेम करते हैं। अगर आज कुछ गलत होगा तो किसको ब्लेम किया जाएगा? बीजेपी को। ठीक है, 2014 से पहले जो गलत हुआ या हो रहा था उसके लिए किसको ब्लेम किया जाता था? कांग्रेस को। ठीक है, यही ये जो नॉर्मली किसको ब्लेम करते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज को। तो ऑप्शन ऑप्शन ए आप देखिए, असल जो रीजन है वो ए को सही एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। The nature of Indian political system is that element of continuity and change। बिल्कुल सही बात है। Indian political system contains the element of following political systems such as modern style, the traditional style and saint style। तो देखो, जो रीजन है ये दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। और आज जो है वो एक को एक्सप्लेन भी प्रॉपर कर रहा है, सही से एक्सप्लेन कर रहा है। ऑप्शन ए।
जो इस तरीके के असर्शन है रीजन क्वेश्चन होते हैं ना, ये थोड़े से जो है मॉडरेट लेवल के होते हैं, थोड़े टफ लेवल के होते हैं। अब आपको आपके हिसाब से ये सही कर रहा है, अब हो सकता है यूपीपीसीएस या किसी अलग तरीके से इंटरप्रेट करे। तो ज्यादातर जो आंसर कीज होती है कोचिंग वालों की, तो वो यहीं पर गलत होता है, यहीं से थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, बाकी तो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, वहां पे वो डिफरेंस नहीं क्रिएट हो पाता है। यहाँ पर आपको डिपेंड करना पड़ेगा आयोग क्या क्वेश्चन, क्या ऑप्शन सही मानता है। पेट्रोलियम इज नॉट purchased in India. India is not a federal state. ये तो बिल्कुल गलत है, इंडिया इज ए फेडरल स्टेट। इसका मतलब जब रीजन गलत है तो असर्शन सही होगा, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है अपना? फेडरल इन नेचर बट स्पिरिट। अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन उसकी जो स्पिरिट है वो स्पिरिट है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया इंडियन फेडरल डिजाइन was to be based on a nation out of its many regional parts and protect nation integrity. National integrity. Accommodation of the diverse head build a strong, not weaker इंडियन नेशन को। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ए वो बिल्कुल सही है। ये सही है, ये गलत है। तो आपको ये देखना है किसने दिया है। यहाँ पर ए फॉर आर सी, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर रिवर्स होगा, तो ये गलत है। ये तो हो ही नहीं सकते। हाँ, ये है आर इज ट्रू, सॉरी ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। सॉरी, एक मिनट। डाइवर्सिटी है with a strong but not inter Indian nation। बिल्कुल सही है ये, ये सही है। यहाँ पर लिखा है with a strong not inter Indian nation होल्ड, तो ये भी एक सही है। अब ये तो स्टेटमेंट सही है, और ये जो है एक्सप्लेन को इनडायरेक्टली कर रहा है, इनडायरेक्टली करेक्ट है। ठीक है, और ये एक्सप्लेन भी इसको कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, वुमेन एंड पुअर माइनॉरिटी ग्रुप आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। द डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज emerged at the career of desire self respect, self year of self respect। तो देखो, अब यहाँ पर क्या होता है, वुमेन करेंट माइनॉरिटी ग्रुप आर बिगेस्ट स्टॉक होल्डर इन डेमोक्रेसी इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, डेमोक्रेसी इन इंडिया है सिंगल एज कैरियर ऑफ डिजायर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, ये भी सही बात है। दोनों स्टेटमेंट सही है, ये इसको एक्सप्लेन भी सही से कर रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा? बोथ स्टेटमेंट ए एंड आर करेक्ट एंड आर एक्सप्लेन करेक्टली। ये the reason for the Indian Constitution being the bulkiest is that, क्यों अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन है। देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में बहुत समय लगा। ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को रिसर्च करके बनाया गया, बहुत डिटेल में बनाया गया, इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वाजी फेडरल। रिजिड तो है नहीं, बिल्कुल रिजिड भी नहीं है, बिल्कुल फेडरल वैसा फेडरल है।
क्वासी फेडरल. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाइदर फेडरल नॉर यूनिटरी. बिल्कुल फेडरल भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और ना ही एक तो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है. तो स्टेटमेंट ये भी करेक्ट है, स्टेटमेंट ये भी करेक्ट है और आर ए को एक्सप्लेन भी सही से कर रहा है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. 52. हाँ, इंडियन फेडरलिज्म इज क्वासी फेडरल. बिल्कुल सही बात. अभी आपने देखा इंडिया है इंडिपेंडेंट जुडिशरी विद पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. ये भी सही है, लेकिन ये जो है आर वो ए को सही एक्सप्लेन नहीं करता है. दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली करेक्ट है, बट आर जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. Who called Indian federalism as cooperative federalism? किसने कहा था ये चीज? जी ऑगस्टीन. ऑप्शन ए इज करेक्ट. Who said India is a cooperative federal state? किसने कहा था कि इंडिया है वो एक cooperative federal state है? किसने कहा था? ऑप्शन डी केसी वेयर. Which one of the following is said a constitution like a machine? क्या है? Constitution like a machine is a lifeless thing. It requires life because of the man who controls it, and India needs today nothing more than a set of honest men who will have the interest of country before them. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ऑनेस्ट मैन तो अभी भी बिल्कुल नहीं है. गवर्नमेंट कहीं पे भी आप देख लो, अगर आप किसी भी अभी किसी भी गवर्नमेंट में चले मशीनरी में चले जाइए, ठीक है, बिना पैसे कहीं काम नहीं होता. लोग कहते हैं ना ये गवर्नमेंट आने के बाद अब जो करप्शन है वो बिल्कुल खत्म हो गया. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, अब तो लोग सामने से नहीं बिल्कुल पीछे से पैसा ले ही रहे हैं. ठीक है, अभी रिसेंटली की बात बताते हैं. डिपार्टमेंट का नाम नहीं लेंगे, बिना पैसे तो वो काम ही नहीं करते. वो अपनी कुर्सी से हिलेंगे भी नहीं. ठीक है, आप चाहे जितनी प्रॉब्लम में हो, आपके साथ चाहे जितना गलत हुआ हो, वो बिना पैसे के कोई काम नहीं करेंगे. तो ऑनेस्ट मैन तो कहीं में भी नहीं है. Who rejected the principle of administration as myth and किसने कहा था? ऑप्शन ए हार्वर्ड सीमन. In relation to the Indian Constitution, who said that Indian Constitution is stabilized in balance between right and right, rigidity and flexibility? किसने कहा था? अभी आपने देखा था किसी वेस्ट. Who of the following has stated that the Constitution has not been set a tight model of federalism? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. ये क्वेश्चन यहीं से देख लेते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन विच. कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कौन सी होती है? प्लेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी. ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी. सेकेंड ऑप्शन क्या? जो पहले ऑप्शन एक्सप्लेन कर देते हैं बेटा. जो स्टेट अथॉरिटी है उसके लिए क्या आप किसी की लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? गलत है स्टेटमेंट. ठीक है, प्लेस effective restriction on the authority of the state in the interest of individual liberty. ये सही है. तो इंडिविजुअल की लिबर्टी को प्रोवाइड करने के लिए, देने के लिए जो स्टेट की अथॉरिटी है उनके ऊपर क्या करना चाहिए? रिस्ट्रिक्शंस को लगाना चाहिए. ऑप्शन बी इज करेक्ट. Which one of the following is not true in
रिलेशन टू डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ऑप्शन सी, द सुप्रीम पावर वेस्टेड इन स्टेट पर्सन शुड बी लाइकवाइज ए टी। सुप्रीम पावर क्या एक किसी एक इंडिविजुअल के पास है? नहीं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इंडिया में। तो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। ठीक है, which one of the following is incorrect? इनकरेक्ट यहाँ पूछा गया है अबाउट द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। क्या सेक्युलर स्टेट बिल्कुल है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ये भी है, फेडरल पॉलिटी भी है। ठीक है, क्या नहीं है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में कौन किस टाइप का सिस्टम है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। इस चैप्टर में टोटल 66 क्वेश्चन है, हम लोग कितने कर देंगे? 65 क्वेश्चन रहेंगे, वो फटाफट से कंप्लीट करते हैं। अगला चैप्टर अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और थोड़े लेंथ बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग है डिजाइन द नेशनल फ्लैग? विच डेट? तो कब डिजाइन किया गया था? जुलाई 22, 1947। ठीक है, जुलाई 22, 1947। इसी दिन हम लोग क्या करते हैं? नेशनल फ्लैग डे। क्या क्या सेलिब्रेट करते हैं 22 जुलाई को? नेशनल फ्लैग डे। अगला, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी? क्या है? द एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ब्यूरोक्रेसी क्या है? ब्यूरोक्रेसी का काम क्या है? पब्लिक पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना। ये किसका काम है? ब्यूरोक्रेसी का। किसका? ब्यूरोक्रेसी का। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Who of the following political feature which is a common between India and USA? इंडिया और यूएसए के बीच में क्या फीचर्स कॉमन है? रिप्रेजेंटेटिव पावर वेस्टेड इन सेंटर। इंडिया में सेंटर के पास है, लेकिन जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये पावर स्टेट को दी गई है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट, जहां भी हो उसको हटा दो। पहला ऑप्शन बेसिकली पावर वेस्टेड इन स्टेट्स, ये अमेरिका का फीचर है, इंडिया में सेंटर के पास है। स्टेटमेंट 2 इसमें है, वो हटा दो। प्रेसिडेंट हैज पावर ऑफ पॉकेट वीटो। दोनों के पास सही है, दोनों के पास पॉकेट वीटो है। इंडिया के प्रेसिडेंट के पास भी और किसके पास? अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास भी पॉकेट वीटो की पावर है। द अपर हाउस है सब नॉमिनेटेड मेंबर, ये गलत है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्टेटमेंट देखो, इंडिया में तो अपर हाउस में नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। कितने मेंबर? 12 जो नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई फीचर वहां पर नहीं है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कंपेयर करना है दोनों का। द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज डिफाइंड इज ए लिमिटेड गवर्नमेंट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उस पर लिमिटेशन लगाता है गवर्नमेंट में, तो इसलिए क्या बोल सकता है? लिमिटेड गवर्नमेंट। लास्ट क्वेश्चन आज का, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग? अभी हमने बताया था 22 जुलाई को क्या मनाते हैं? नेशनल फ्लैग डे। ठीक है, नेशनल फ्लैग डे कब अडॉप्ट किया गया था? 22 जुलाई 1947। तो इसी डेट को हम क्या 22 जुलाई को हम क्या सेलिब्रेट करेंगे? नेशनल फ्लैग डे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो प्लीज ये सीरीज फॉलो करते रहिए आप। अब जो अगला टॉपिक है वो नेशनल सिंबल है। ये छोटा सा ही टॉपिक है, इसके साथ एक और टॉपिक लेके आएंगे हम नेशनल सिंबल के साथ। इसके बाद वाला इसमें लेंगे हाँ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। ये दोनों जो है
वो कल कर लेते हैं, या फिर इसमें कितने क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है आई थिंक, तो इसको खत्म कर देते हैं, आज ही इसको बंद करते हैं। नेशनल सिंबल का, इंडिया नेशनल एनिमल सभी को पता है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, टाइगर है, ठीक है। व्हाट इज द नेशनल फ्लावर, क्या है, लोटस है, ठीक। अगला, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, पीकॉक, नेशनल बर्ड क्या है इंडिया की, पीकॉक। ये ऐसे बिल्कुल जीके टाइप में क्वेश्चन है यार, 4 5 क्लास 5 के क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी ऐसे निपटा देते हैं। विच वन ऑफ द, व्हाट इज द नेशनल बर्ड, पता है, पीकॉक। व्हाट इज द व्हील ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग सिंबलाइज, क्या क्या सिंबलाइज करता है, जो फ्लैग में जो व्हील होता है ना, चक्र होता है, वो क्या सिंबलाइज करता है, जस्टिस, क्या करता है, ऑप्शन बी जस्टिस। टोटल नंबर ऑफ, इसको नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, जो वो चक्र है उसमें कितनी, जो इसको टीकियां है कितनी है, 24 है, कितनी है, 24, ठीक है। अगला, एक कंप्लीट और फॉर्मल रेजिडेंशियल नेशनल एंथम, जो नेशनल एंथम है सभी को पता है, कॉमन सेकंड में होता है, ठीक है। गवर्नमेंट सेकंड में आपको उसको कंप्लीट करना है, ठीक। अब हम लोग स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी की तरफ कल पढ़ेंगे, ठीक है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे आपको जो यूपीपीसीएस में आपको अच्छा कंटेंट मिलता रहे, ठीक है। और हम लोग किसी वजह से अभी करंट अफेयर क्लासेस नहीं ला पा रहे हैं, वो भी हम लोग जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ये जो आपका चैप्टर है 57 क्वेश्चन है, इसको भी हम कल फिनिश करेंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।